मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आपका पुनः स्वागत है। प्रागैतिहासिक काल का 5वां भाग हम लोग अंतिम भाग पढ़ते हैं। आइए देखा जाए 142 नंबर क्वेश्चन से। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विकविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? तो ध्यान रखिए, नवपाषाण उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। तो किसने दी? गॉर्डन चाइल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मनुष्य ने किसान का जीवन, तो किसान का जीवन खेती बाड़ी करना कहां से प्रारंभ किया भैया? नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाणिक युग ध्यान दीजिएगा, 144 नंबर। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। रीजन है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच जाते थे। तो इसमें हमारा बिल्कुल दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि झोपड़ी नुमा घरों में रहते थे, वास करते थे, और वो उससे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले यह नवपाषाण में चालू किया। किसमें? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिए। कपास की खेती का सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह कहां से हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कश्मीर में स्थित नहीं है कौन कौन? बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। फिर है गुफकराल, यह भी कश्मीर में स्थित है। मारतंड, यह भी कश्मीर में स्थित है। पांडुराजार ढीवी, यह कश्मीर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पांडु राजार ढीबी, यह कश्मीर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ध्यान रखिए। तो नवपाषाणिक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोल्डिहवा, महगढ़ा, लहुरदेवा, चिरांद। तो चिरांद जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोल्डिहवा भी है, महगढ़ा भी है, लहुरदेवा भी है। आगे, नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? पायन थोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो यह
मेघालय में है। कहाँ है भैया? मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा अवस्थल है? तो ध्यान रखिए, यह है मेघालय। सॉरी, निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थलों में उसको बता दिया गया, 149 बता दिया गया। तो नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंगतेन किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, इसको बता दिया गया। आगे 150 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो सबसे दक्षिण में है पय्यमपल्ली। कौन है? पय्यमपल्ली। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? बनास संस्कृति, इसके पहले भी क्वेश्चन यह बताया जा चुका है। तो बनास संस्कृति जो है आहार संस्कृत का दूसरा नाम है, आहार संस्कृत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है? मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है तो नवदा टोली जो प्रागैतिहासिक स्थल है वह मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है, नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एच डी सांकलिया ने। एच डी सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। अगला है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो भैया यह नवदा टोली जो है वह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? महापाषाण के दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो यह लगभग 40 प्रकार मिले हैं। कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृत स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृत स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? तो कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? ध्यान दीजिएगा, आदित्य नालूर, यह जो है यह सबसे दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की अवधि आपूर्ति संभव हो पाती है। प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र से मिले हैं। इससे जल की अवधि आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो इसमें पहला ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? ताम्र निधि अर्थात तांबे का खजाना का जो भंडार है वो सबसे कहाँ से मिला है? तो यह जो है गुनगेरिया से मिला है। कहाँ से? गुनगेरिया से। जो ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार है, खजाना है, वह गुनगेरिया से मिला है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? जो गुनगेरिया है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल, यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र, भूर्जपत्र या भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में आदि ग्रंथ लिखे जाते थे, भोजपत्र उसे कहा जाता था। पहले एक छाल होती थी भोज वृक्ष की, तो उसमें पहले
पत्र लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? ध्यान दीजिएगा, यह श्रृंगवेरपुर से मिला है। श्रृंगवेरपुर से जो भोजपत्र मिला था, सबसे पहले यह श्रृंगवेरपुर से मिला था। उसमें अरे तमाम प्रकार के जो भी लिखे जाते थे लेख, पहले भोजपत्र पर ही लिखे जाते थे। श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह श्रृंगवेरपुर जो है सिंगरौर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ है? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने क्या खोजा था? भीमबेटका को खोजा था। इसके बारे में, भीमबेटका के बारे में हम लोगों ने उपरोक्त प्रश्नों में कई बार चर्चा किया है। आइए आगे, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो पूरा पाषाण युग, पूरा अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा। अब जाकर के हमारा प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।